गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है चुंबक। यहाँ से चुंबक का लेक्चर 1 शुरू हुआ है। जैसे लाइट का लेक्चर 1 to 16 एक अलग था, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 to 7 अलग है, और चुंबक का लेक्चर 1 to अब जहां तक आगे जाए यहाँ से नया लेक्चर बनना शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मन से पढ़ते होंगे और मन से पढ़ेंगे भी आगे, ओके। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा करनी है तो आपको खुद को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। इसीलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि कहा गया है जिस इंसान में अकेले चलने का जुनून होता है, अकेले चलने का हिम्मत होता है, तो आने वाले समय में उसके पीछे काफिला चलता है। मतलब यदि आप चलने से नहीं डरते हैं, अकेले चलने से नहीं डरते हैं, तो आपके साथ एक दिन ऐसा आएगा पूरा जमाना होगा। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप चाहे रूम में अकेले हो, आप चाहे कहीं भी अकेले हो, आप चाहे सुदूर देहात वाले गांव में हो या एक बड़े से शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस समय को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप अभी जहां बैठे हैं वहां इस समय को सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम लोग किस रूप में हैं और समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ओके। तो ये अभी समय कुछ संघर्ष का है, ये समय कुछ विपदा का है, कुछ आपदा का है, और जिसमें हम सभी को मिल करके कंधे से कंधे मिला करके एक दूसरे का मदद करते हुए आप सबों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसी में आप सबों के लिए मेरा एक छोटा सा सहयोग है कि आनंद फिजिक्स क्लासेस का जो ऑनलाइन चैनल है, ये आने वाले समय में हमारी पूरी भारतवर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए इस माध्यम से, ताकि अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा सफल समझें और हम आप लोगों के बीच कुछ दे के जाएं, ताकि अगर हम ना भी रहें तो आप सभी लोग हमें पीछे में भी थोड़ा सा याद कर सके 2 लाइन के रूप में, ओके। तो हम ये चाहते हैं कि अभी आपका 10th का मैग्नेट शुरू होगा। जैसे ही कल तक में आपका पूरा 10th का फिजिक्स खत्म होगा, और खत्म होने के बाद उसके बाद फिर 9th का फिजिक्स खत्म होगा, फिर 10th का केमिस्ट्री खत्म होगा, 9th का केमिस्ट्री खत्म होगा, 11th का फिजिक्स खत्म होगा, 11th का केमिस्ट्री खत्म होगा, 12th का फिजिक्स खत्म होगा, 12th का केमिस्ट्री खत्म होगा, और उसके बाद चलेगा मैथ का सेशन। और हम चाहते हैं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं वहीं पे अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1, और वो होगा चुंबक। देखते हैं, सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि ये चुंबक वर्ड आया कहां से, इसका इंपोर्टेंसी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जगह था जिसका नाम था एशिया माइनर। अच्छे से समझना शुरू करेंगे आप। एशिया माइनर, एक जगह था जिसका नाम था एशिया माइनर। इस एशिया माइनर नामक जगह पर एक शहर था जिसका नाम है मैग्नेशिया। क्या नाम है? मैग्नेशिया। ये मैग्नेशिया, इसी शहर में, जैसे हम लोग यहाँ कुछ खान होता है ना, कोयला का खान, तांबा का खान, लोहा का खान, उसी प्रकार इस मैग्नेशिया नामक शहर में, इस मैग्नेशिया नामक शहर में एक खान था, और वो खान था लोहे का। किसका खान था? लोहे का। लेकिन इस खान में से, लोहे के खान में से कुछ ऐसा लौह चट्टान निकला जो अपने आसपास के लौह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण रखता था। क्या बोले? ये जो आपका लौह चट्टान इसमें से निकला, इसमें अगल बगल के लौह पदार्थ को, जैसे लोहा, निकेल, क्रोमियम, इन सभी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता था। और मैग्नेशिया नामक शहर में मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। क्या नाम पड़ा? मैग्नेट। मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैग्नेट का हिंदी चुंबक होता है। मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कहां आविष्कार हुआ? मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया से मिलता जुलता एक शब्द लिया इन लोगों ने, मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट। अब क्या था? ये जो लोहे का ये जो लोहे का एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें क्या है? छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण है, लौह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण है। आकर्षित करने के गुण को हम लोग हिंदी भाषा में चुंब कहते हैं। चुंब मतलब होता है अपनी तरफ खींच लेना, चुंब कर लेना, चुंब कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना। ये जो चुंब करने वाला गुण था, इसी चुंब करने वाले गुण के कारण उसका नाम हिंदी में हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, चुंबक। क्या नाम उसका आ गया? चुंबक।
इसीलिए हम लोग दो नाम है, एक है मैग्नेट और एक है चुंबक। ओके, ये जो मैग्नेट है वो किसका अयस्क है? लोहे का। किसका पदार्थ है? लोहे का पदार्थ है। अब लोहे का कुछ इंपोर्टेंट अयस्क होता है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट बोलिए किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी किसका अयस्क है? ये भी लोहे का अयस्क है। तीसरा होता है आयरन पायराइट्स, सीडेराइट, आयरन पायराइट वगैरह वगैरह, ये सभी किसका अयस्क है? ये सभी लोहे का अयस्क है। लेकिन हमको इन सभी से मतलब नहीं है, तो लोहे में ये सभी ढेर प्रकार का अयस्क पाया गया, लेकिन ये जो एक स्पेशल गुण था अपनी तरफ आकर्षित करने का, ये गुण पाया गया किसमें? मैग्नेटाइट में। क्या क्या कौन 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 सा अयस्क था? उसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। और इसका अणुसूत्र होता है Fe2O3। क्या बोले? Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। हेमेटाइट का Fe2O3, इसका Fe3O4। थोड़ा सा उल्टा होकर सीधा कर दी। Fe2O3 ये कौन है? हेमेटाइट। और ये मैग्नेटाइट कौन हो गया? Fe3O4। तो आपने क्या देखा? ये मैग्नेटाइट है और ये हेमेटाइट है। तो हम लोग जब केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि ये जो हम लोग लोहे का निष्कर्षण करते हैं, जैसे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती है, तो वो किसका बना हुआ है? लोहा का। ग्रिल बनता है, लोहा का बनता है। जो भी चीज है सब लोहा का बनता है। तो वो लोहा मैग्नेटाइट से नहीं निकलता है, वो लोहा निकलता है हेमेटाइट से। अगर बाय द वे आप मैग्नेटाइट का बना दिए तो क्या होगा? अगल बगल का सब लोहा खींच के आप क्या ले आएगा वो। मतलब वो बहुत ज्यादा, उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ होता है। इसीलिए आपने बनाने के लिए किसका उपयोग किया? हेमेटाइट का। तो ये क्या है कि हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, आयरन पायराइट लोहे का अयस्क है। पायराइट लिखा है, उसको पायराइट पढ़ेंगे आप। पायराइट लोहे का अयस्क है। तो ये इनमें से ये मैग्नेटाइट जो है, इसमें क्या है? एक गुण है। कौन सा गुण है? अपने अगल बगल के लौह पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का। यहाँ पे दो पॉइंट आपको हम बताएंगे, हालांकि इस पॉइंट को डेरिवेशन थोड़ा और आगे करेंगे, लेकिन यहां बताते हैं। एक कंपटीशन में पूछा हुआ था कि चुंबक का सबसे बड़ा गुण क्या है? ऑप्शन आकर्षण, विकर्षण, ऑप्शन सी आकर्षण या विकर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सुनिएगा, चुंबक का सबसे बड़ा गुण होता है आकर्षण का। क्या बोले? चुंबक का सबसे बड़ा गुण कौन होगा? आकर्षण का। और एक दूसरा वर्ड याद रखिएगा, चार्ज। चार्ज का सबसे बड़ा गुण होता है विकर्षण का। क्या बोले? चार्ज का, आपको ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हुए हैं, चार्ज का सबसे बड़ा गुण क्या है? विकर्षण का। चुंबक का सबसे बड़ा गुण क्या है? आकर्षण का। ओके, अब देखेंगे। तो ये क्या था कि चुंबक किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात, चुंबक किसे कहते हैं? तो ये ऐसा लौह अयस्क है जो अपने अगल बगल के लौह पदार्थ को क्या करेगा? आकर्षित करता है। उसे आप क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। देखेंगे तो ये जो आपको चुंबक मिला, अभी जो आपने मैग्नेटाइट देखा, ये कहां से मिला? तो आपने बोला खान से मिला। तो इसका मतलब है कि चुंबक जो है, ये चुंबक जो अभी मिला था आपको, एकदम बड़ा सा पत्थर के आकार का बड़ा सा आकार, वो कैसा चुंबक था? खान से। खान कहाँ होता है? प्रकृति में। तो इसका मतलब है ये जो चुंबक मिला वो प्राकृतिक चुंबक है। जैसे कि अगर हम लोग लोहा का निष्कर्षण करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि खान में से गए, एक बाल्टी लोहा निकाले, घर पे आए, ग्रिल बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। उन अशुद्धियों को दूर करके आप उसे उपयोग करने के लायक बनाते हो। सेम टू सेम आप गए और मैग्नेटाइट अयस्क निकाल लिए, बन गया, वो चुंबक मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है वो जो आपने प्राकृतिक चुंबक निकाला है वो अभी उपयोग के लायक नहीं है। वो एक पत्थर के बड़ा सा वो आकार का है, बल्कि है वो, तो उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब उस जो प्राकृतिक चुंबक है उसको सबसे पहले स्वच्छ करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसको एक नए आकार में ढालना पड़ेगा, और ढालने के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चुंबक जो है, जब तक वो प्रकृति में है तो प्राकृतिक चुंबक, जब आपने उसको साफ किया, उसको नया आकार दिया, तो उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया आपका मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। इसका मतलब है दूसरा स्टार हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। दूसरा स्टार हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन बोले? एक हो गया प्राकृतिक चुंबक, एक कौन हुआ? एक हो गया आपका प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। पहला कौन सा हुआ? प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक।
कृत्रिम चुंबक का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम चुंबक का दूसरा नाम है मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक, क्या बोले? कृत्रिम चुंबक का दूसरा नाम क्या है? मानव निर्मित चुंबक। कृत्रिम चुंबक का दूसरा नाम क्या है? मानव। एक हो गया चुंबक दो प्रकार का, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है। हम जितना लाइन को बोलेंगे आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन सभी लाइंस का नोट्स बनाइए, स्ट्रॉन्ग, सुंदर सा ताकतवर नोट्स, पूरा इंडिया में इसका कोई सानी ना हो। तो क्या बोले? प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा क्या है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का नाम मानव निर्मित चुंबक का मतलब क्या? जिसे आपने, हमने बनाया, प्राकृतिक जो प्रकृति से मिला। ये जो प्राकृतिक चुंबक है, आप हमने क्या बोला? प्रकृति में कैसा होता है? बल्कि एकदम बड़का सा आकार का खान में था, आप जेसीबी उसको निकाल के बाहर निकाले, मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका मतलब ये जो प्राकृतिक चुंबक है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। लेकिन ये जो मानव निर्मित है इसे आपने निश्चित आकार दिया। निश्चित आकार दिया, निश्चित आकार होता है। क्या बोले? ये जो मानव निर्मित है इसका निश्चित आकार होता है। अब कौन कौन? ये डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। मान लो आपने चाहा गोल चुंबक तो आपने गोल बना लिया। आपने चाहा छड़ चुंबक तो आपने छड़ बना लिया। आपने चाहा प्लेट चुंबक तो आपने प्लेट बना लिया। आपने चाहा घोड़ा नाल चुंबक, हॉर्सू मैग्नेट, घोड़ा नाल चुंबक, आपने ये बना लिया। मतलब क्या? ये जो जब मानवीय है तो बात क्या, इतना तेज तर्रार आदमी के हाथ में लग गया चुंबक तो कुछ भी कर सकता है। वो क्या किया? इसको अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लिया। मान लीजिए कि आपको चुंबक विद्युत घंटी में चाहिए, आपने अलग बना लिया। यदि आपको चुंबक लाउड स्पीकर का चाहिए, अलग बना लिया। जनरेटर का चाहिए, अलग बना लिया। मोटर का चाहिए, अलग बना लिया। आपको चुंबक अलग जगह ट्रांसफार्मर में यूज करना था, आपने अलग प्रकार का बना लिया। मतलब क्या है कि ये चुंबक आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार का बना सकते हो। तो क्या बोले? चुंबक दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्रकृति में मिला प्राकृतिक, जो आपने बनाया मानव निर्मित। प्राकृतिक चुंबक जो है वो निश्चित आकार का नहीं होता है, लेकिन ये जो कृत्रिम चुंबक है उसका आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट, ये जो कृत्रिम चुंबक है इसका भी दो प्रकार का। कृत्रिम चुंबक जो है ये दो प्रकार का, देखेंगे आप। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो कृत्रिम चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार, ये भी कितने प्रकार का? बोले दो प्रकार का। एक होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक। इन सभी का परिभाषा हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, पता नहीं क्यों करते इतना ज्यादा उम्मीद आपसे, कि हम बोलेंगे और आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे। जरा सा हम इंक डाल रहे हैं, बस एक सेकेंड। तो ये क्या होगा कि आप जो है इसे कॉपी में नोट्स बनाएंगे। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सुने और उसका एक सुंदर सा नोट्स तैयार करें। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम क्या बोले अभी? हम बोले कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का। कौन कौन? एक हो गया अस्थाई और एक हो गया अस्थाई। ये जो आपका अस्थाई चुंबक है, ये जो अस्थाई, एक हो गया अस्थाई और एक हो गया अस्थाई। आप देखेंगे अस्थाई क्या है, अस्थाई क्या है। अस्थाई चुंबक का मतलब जिस चुंबक में चुंबकीय गुण, जिस चुंबक में चुंबकीय गुण देर से आता हो और बहुत देर तक बना रहता। क्या बोले? अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकीय गुण, पहले परिभाषा हम बोल रहे हैं, जिसमें चुंबकीय गुण देर से आता है और देर तक बना रहता है, उसे क्या बोलेंगे? अस्थाई चुंबक। दूसरा अस्थाई चुंबक, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण तुरंत आता हो और जल्द ही नष्ट हो जाता हो। मतलब कुछ दिन छोड़े इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो गया, लेकिन इसका चुंबकीय गुण अधिक देर तक बना रहता है। ये जो आपका अस्थाई चुंबक है ये बना होता है आपका इस्पात का या फौलाद का, इस्पात या फौलाद का बना होता है। ये अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात या फौलाद का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बना होता है नर्म लोहे का। ये किसका बना हुआ? नर्म लोहे का। ये किस? इस्पात और नर्म लोहा। सर नरम लोहा हो या इस्पात हो, दोनों लोहे का ही बना होता है। अंतर होता है कार्बन की मात्रा का। कार्बन की मात्रा कम है, लोहा नर्म है। कार्बन की मात्रा अधिक है, लोहा इस्पात है। तो उसके बाद तीसरा,
ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। इसका उपयोग होता है ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका उपयोग होता है लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर में कैसा चुंबक? अस्थाई चुंबक। इसका उपयोग होता है डायनेमो में। ये सभी जगह पर किसका उपयोग होगा? लाउड स्पीकर में, डायनेमो में, इन सभी जगह पे किसका उपयोग होता है? अस्थाई चुंबक का। दूसरा क्या है? अस्थाई चुंबक। इसका उपयोग होता है जैसे कि रेडियो में, रेडियो में, विद्युत घंटी में वगैरह, इन सभी जगह पे किसका उपयोग होगा? अस्थाई चुंबक का। मतलब क्या? कॉल बेल आप समझते होंगे, डोर बेल होता है, आपने बजाया और घंटी बजा घर में फिर वो बंद। मतलब क्या? ये सभी ऐसा चुंबक होता है कि जिसमें आपने जब तक स्विच दबाया तभी तक चुंबक का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद चुंबकीय गुण का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई चुंबक। ये जो अस्थाई चुंबक है इसका ध्रुव आप सुने होंगे बचपन में कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका ध्रुव हमेशा बना रहता है। इसका ध्रुव हमेशा बना रहता है। किसका? हमेशा बना रहता है। मतलब ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सब दिन रहेगा। लेकिन ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका ध्रुव हमेशा बरकरार नहीं रहता है, बरकरार नहीं रहता। इसका ये जो है इसका चुंबक, ये जो आपका अस्थाई चुंबक है इसका चुंबकीय गुण बरकरार नहीं रहता। तो ये एक परिभाषा भी था और ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डील किए। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, लेकिन चुंबक के गुण में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसमें। चुंबक के गुण, तो अगला हेडिंग देंगे आप चुंबक का गुण। चुंबक में क्या क्या गुण होता है? चुंबक का गुण नंबर 1, सबसे पहला गुण है दैसिक गुण। दैसिक गुण, चुंबक में सबसे पहला गुण क्या है? दैसिक गुण। अब ये दैसिक गुण क्या है वो देखेंगे। दैसिक मतलब होता है दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। ओके, अब क्या है कि मान लो ये एक चुंबक है, ऐसा आकार है तो उसको बोलेंगे क्षार चुंबक। देखिए ना, रॉड जैसा लग रहा है ना आपको, तो इसको क्या बोलेंगे आप? क्षार चुंबक। इसका मतलब है कि अगर आप किसी क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए, अगर आप किसी भी क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण की तरफ होगा। क्या बोले? उसका एक सिरा हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर से समझिए, यदि आप किसी क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरफ और एक सिरा हमेशा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। ओके, शायद हम ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। तो लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये उत्तरी ध्रुव तभी तक, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त आपका बात खूब मानता है, वो दोस्त आपका बात तभी तक मानेगा जब तक कोई तीसरा पर्सन आपके दोस्त को डाइवर्ट न करे। उसी प्रकार ये जो चुंबक है ये हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ तभी तक रहेगा जब तक कोई दूसरा चुंबक इसको डाइवर्ट न करे। लेकिन यदि अगल बगल में कोई दूसरा भारी चुंबक लाके रख दीजिए तो ये अपने दिशा को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, मतलब ये एग्जैक्टली उत्तर दक्षिण को सूचित नहीं करेगा। तो आपने क्या बोला कि दैसिक गुण, दैसिक गुण में क्या लिखेंगे? यदि किसी क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरफ और एक सिरा हमेशा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। मतलब ये हो गया एनपी, एनपी का मतलब नॉर्थ पोल, और ये हो गया एसपी, एसपी का मतलब साउथ पोल। एनपी का मतलब क्या हुआ? एनपी का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव एनपी, और एनपी को आज के बाद से हम लोग एन लिखेंगे, नॉर्थ पोल। और दूसरा क्या हो गया? एसपी, एसपी का मतलब अब आप समझ रहे होंगे, क्या बोलिएगा? साउथ पोल, मतलब क्या बोलेंगे आप? दक्षिणी ध्रुव। दूसरा कौन हो गया? दक्षिणी ध्रुव। किससे लिखेंगे? एस से। तो आज के बाद उत्तरी ध्रुव को एन से और दक्षिणी ध्रुव को एस से लिखेंगे हम लोग। तो क्या बोले? यदि आप किसी चुंबक को फ्री लटका देते हैं तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण की तरफ रहता है। तो ये क्या बन गया? अगर ये कोई चुंबक है तो उसका ये सिरा हो गया एन और ये सिरा हो गया एस। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब तो परिभाषा लिखिए, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। यदि किसी क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उस चुंबक का जो सिरा
हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेगा उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। सुनेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली जो एक रेखा है, आपको सिखाए हैं दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो आपने कहा था एक और केवल एक रेखा। तो ये जो एक और केवल एक रेखा गुजरी है इसका नाम है चुंबकीय अक्ष। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोले? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चुंबकीय अक्ष। ओके, उसका नाम क्या होगा? चुंबकीय अक्ष। अब देखेंगे, ये जो अगर आप इस चुंबक को, जैसे लोहे का बुरादा होता है, लोहे का पाउडर है, उस पाउडर के अगल बगल अगर इसको रख दिया जाए तो ये क्या होगा? उस पाउडर का ढेर सारा भाग, जैसे मान लो कि यहाँ पे लोहे का ये कण है, लोहे का ये टुकड़ा है, छोटा छोटा एकदम महीन महीन कण है, अगर आप रख दोगे तो इसका ढेर सारा टुकड़ा जो है वो आकर्षित होके यहाँ आ जाएगा और कुछ टुकड़ा जो है वो यहाँ जमा हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों पर, ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के दोनों ध्रुवों पर आकर्षण का बल सबसे अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चुंबक के दोनों ध्रुवों पर आकर्षण का बल सबसे अधिक होता है। ओके, नॉर्थ पोल, तो चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण बल कहाँ पे होगा? उत्तरी ध्रुव। ऐसा नहीं कि उत्तर पे कम दक्षिण पर, नहीं, दोनों में बराबर है। जितना उत्तर पर है उतना ही दक्षिण पर है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग को समझना है कि चुंबक का जो ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे इस मध्य बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। इसका क्या नाम है? इसका नाम है उदासीन बिंदु। ये जो मध्य बिंदु है इसका नाम क्या है? उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु का मतलब हो गया कि जिस बिंदु पर ये उदासीन बिंदु है, जिस बिंदु पर चुंबकीय आकर्षण बल का मान शून्य हो, ये जो आपका उदासीन बिंदु है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट पर जो चुंबकीय आकर्षण बल का मान होता है वो 0 होता है। इस पॉइंट पर चुंबकीय आकर्षण बल का मान शून्य होगा, चुंबक को आकर्षित नहीं किया जाएगा। ओके, इससे जो गुजरने वाला ये लाइन है इसको बोलते हैं उदासीन रेखा, न्यूट्रल एक्सिस। उदासीन रेखा ये है न्यूट्रल एक्सिस। ओके, आप देखेंगे तो ये है चुंबकीय अक्ष, ये है उदासीन अक्ष, ये है न्यूट्रल पॉइंट। ओके, आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव से उदासीन बिंदु की तरफ जाने पर चुंबकीय गुण घटेगा और यहां से फिर दक्षिणी ध्रुव तक जाने पर चुंबकीय गुण घटेगा। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में एक बार कि यदि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं तो चुंबकीय आकर्षण बल का मान ऑप्शन ए हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन बी हमेशा घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसमें ठीक करेंगे, देखिए ना, पहले यहां से यहां तक आएंगे तो घटेगा, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो बढ़ेगा, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, चाहे आप उत्तर से दक्षिण जाइए या दक्षिण से उत्तर जाइए। आया समझ में? तीसरी बात, अगला पॉइंट है ये जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो ये रेखा है चुंबकीय अक्ष जिसको बोलते हैं, उस अक्ष से गुजरने वाली प्लेन को, जैसे मान लो कि ये आपका एक लाइन है और इस लाइन से एक तल गुजर रहा है, एक प्लेन गुजर रहा है, इस प्लेन का नाम है चुंबकीय यामोत्तर। क्या नाम है? चुंबकीय यामोत्तर। क्या नाम है इसका? चुंबकीय यामोत्तर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये क्या है? या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्लेन। तो ये जो चुंबकीय अक्ष है इससे गुजरने वाले तल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये क्या था? इसका दैशिक गुण था। आप देखेंगे कुछ और पॉइंट्स को देखिए आप, जैसे ये आपका कोई क्षण चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहां देखेंगे इस इंड से लेकर के इस इंड तक का जो ये लंबाई है इसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई। क्या बोलेंगे इसको? ज्यामितीय लंबाई। किसी भी चुंबक के दोनों अंत बिंदु, दोनों, जैसे ये चुंबक है, यहां एक इंड पॉइंट ये है और एक इंड पॉइंट ये है, इस दोनों की जो ये लंबाई है इसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई। क्या बोलेंगे इसको? ज्यामितीय लंबाई। यहां पे एक विशेष बात आपको समझना है, इसका नाम है ज्यामितीय लंबाई। समझिएगा अच्छे से, ज्यामितीय लंबाई। और दूसरी बात ये कहता है फिजिक्स की ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो एग्जैक्ट यहां पे नहीं होता है।
एग्जैक्ट इस दोनों बिंदु पर नहीं होता है। नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होता है, साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर होता है। यहाँ नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर में, साउथ पोल थोड़ा सा अंदर में। तो इस नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस दोनों के जो बीच की ये लंबाई है, इसका नाम है चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इनमें ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ज्यामितीय लंबाई ग्रेटर देन चुंबकीय लंबाई, ऑप्शन बी ज्यामितीय लंबाई लेस देन चुंबकीय लंबाई, ऑप्शन सी ज्यामितीय लंबाई बराबर चुंबकीय लंबाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। किसमें टिक करेंगे आप? देखेंगे आप, ज्यामितीय लंबाई ये है, चुंबकीय लंबाई ये है, तो चुंबकीय लंबाई थोड़ा सा कम है, ज्यामितीय लंबाई थोड़ा सा अधिक है। हम लोग को ये समझना है कि ज्यामितीय लंबाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन चुंबकीय लंबाई। तो जो आपका ये मैग्नेटिक जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है वो अधिक होगा और मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कम होता है। ओके, अब एग्जैक्टली कितना होता है समझेंगे। तो ज्यामितीय लंबाई जो होता है या चुंबकीय लंबाई जो होता है, चुंबकीय लंबाई थोड़ा सा आप समझ जाएंगे जगह के अभाव में, चुंबकीय लंबाई बराबर 5/6 गुना ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई क्या रिलेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय लंबाई जो होता है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। क्या बोले? ये जो चुंबकीय लंबाई है वो ज्यामितीय लंबाई का कितना गुना होता है? 5/6 गुना होता है। 5 में अगर आप 6 से भाग दीजिए तो कितना होगा? कितना होगा? शायद 0.84। 6 48, 2 6 18, बस मतलब 0.83 ऐसा करके, तो उसको हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम 84। इसका मतलब है कि इस 5/6 को अगर परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा 84%। इसका मतलब है कि चुंबकीय लंबाई जो है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है या चुंबक